इंदिरा आवास में धांधली और प्रधानमंत्री आवास में धांधली, यहाँ तक कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि बिना पैसे का 10,000 रुपया दीजिए तो सामान्य तौर पर आपकी दाखिल खारिज होगी। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। हर रोज़ हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, रेप, चोरी, ये सारी चीज़ प्रकाष्ठा पर हो गई है। बिजली में बड़े पैमाने पर सप्लाई करने में धांधली, बिजली के बिल वसूलने में धांधली, कालाबाजारी हो रही है। इसके अलावे ब्लॉक पर भ्रष्टाचार, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास में धांधली और प्रधानमंत्री आवास में धांधली, यहाँ तक कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि बिना पैसे का काम नहीं। अंचल में बड़े पैमाने पर अंचल में अंचलाधिकारी के यहाँ जो भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा पर है, बिना पैसे का 10,000 रुपया दीजिए तो सामान्य तौर पर आपकी दाखिल खारिज होगी। इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। हर रोज़ हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, रेप, चोरी, ये सारी चीज़ प्रकाष्ठा पर हो गई है। और सिंचाई की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। बिजली में बड़े पैमाने पर सप्लाई करने में धांधली, बिजली के बिल वसूलने में धांधली, कई स्तरों पर लगभग विक्रम के कई समस्या है। जिसके ट्रामा सेंटर नहीं खोला जा रहा है। वहाँ पर वो विक्रम के धरती पर डॉक्टर CP ठाकुर थे, उस समय ट्रामा सेंटर के लिए आवंटन दिया था, मशीन की खरीदी हो गई थी, मगर कर्मचारियों के अभाव, डॉक्टर के अभाव की वजह से वो रन नहीं कर रहा। वो पूरा इलाका में रोज़ एक्सीडेंट होता है, कोई देखने वाला नहीं है। और कई महत्वपूर्ण सवाल लेकर के वहाँ रोड में, नौबतपुर रोड में, वहाँ पुल का निर्माण होना था, बहुत दिक्कत हो रही है। वो भी पुल का निर्माण नहीं हो रहा, जबकि प्रवर्ती सरकार ने उसको सैंक्शन कर दिया है। कई इसी तरह की समस्या है, 14-15 समस्या लेकर के हम लोगों ने महामहिम को, राज्यपाल जी को ध्यान आकृष्ट करवाया। और हमने कहा महामहिम जी को हस्तक्षेप करिए, किसानों की रक्षा करिए। किसान हमारा बहुत परेशान है, दर की ठोकरें खा रहा है, पूंजी लगा करके वो अपना धान नहीं बेच रहा है, भूखे की स्थिति में हो गया है। अपने कहाँ से पैसा नहीं आएगा तो अपने बाल बच्चों की शादी कैसे करेगा, इलाज माँ बाप का कैसे करेगा, और भी दूसरे अन्य चीज़ की कैसे व्यवस्था करने का काम करेगा। इसलिए इन चीज़ों को देखते पिछले दिनों माननीय हमारे प्रभारी मिथिलेश तिवारी जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसानों का बहुत बड़ा किसान महापंचायत भी लगा करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। दूसरे चरण में महामहिम राज्यपाल जी का ध्यान आकृष्ट करवाया है। मैं अनुरोध करना मैंने राज्यपाल जी को कहा, गंभीरता से उन्होंने कहा है कि मैं हस्तक्षेप करूंगा, राज्य सरकार का ध्यान दूंगा और आपकी समस्या के निदान के लिए हर संभव कार्रवाई करूंगा।